नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करें बकरी पालन कैसे करें और बकरी पालन से लाभ क्या क्या होते हैं। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, बकरी पालन से कैसे कमाएं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। जैसे भारत जैसे देशों में पशुपालन व्यवसाय सदियों से चला आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन तो आय का प्रमुख स्रोत रहा है। ऐसा ही एक बहुत ही लोकप्रिय है, उनमें से एक है बकरी पालन व्यवसाय। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या लगभग 12 करोड़ है। विश्व की कुल बकरी संख्या का 20% भारत में ही पाया जाता है, जो कि एक विशाल नंबर है। बकरी एक बहुउपयोगी, सीधा साधा, किसी भी वातावरण में आसानी से ढलने वाला छोटा पशु है, जो अपनी रहन सहन या खान पीन संबंधित आदतों को कारण सबका चाहता पशु है। तो आइए जाने बकरी पालन। आपको यहाँ से पता लगेगा कि बकरी पालन क्या है, इसमें कितनी लागत आती है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, सरकारी योजनाओं व बकरी पालन के लिए लोन अथवा कितनी कमाई कर सकते हैं आप इस व्यवसाय से। बकरी पालन व्यवसाय, गोट फार्मिंग बिजनेस प्लान। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, गोट फार्मिंग बिजनेस प्लान, जो कम जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट में अधिक मुनाफा देता है। इसके साथ यह जानवरों को एक अच्छा माहौल प्रदान कराता है। आज के युग में लोग बहुत से जानवरों का पालन करते हैं, जिनका दाना पानी और रहने की व्यवस्था उन्हें काफ़ी महंगी पड़ती है। वहीं बकरी पालन एक सस्ता और टिकाऊ व्यवसाय है, जिसमें पालन का खर्च कम होने के कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बकरी पालकर बेचने का व्यवसाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी साबित हो सकता है। बकरी पालन के व्यवसाय से निम्न तरीकों से मुनाफा कमाया जा सकता है। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम गोट फार्मिंग। दूध देने वाली बकरियों को बेचकर, बकरियों के मांस के रूप में बेचकर, ऊन व खाल द्वारा प्राप्त आय से बकरी की मिंगनियों के खाद के रूप में बेचकर। बकरी पालन व्यवसाय लागत, गोट फार्मिंग इन्वेस्टमेंट। बकरी पालन शुरू करने के लिए आपको कम से कम 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप बकरियों के लिए शेड, उनका दाना पानी और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सुकुशलता उठा पाएंगे। यह लागत गोट फार्मिंग इन्वेस्टमेंट मुख्यतः आपको शुरुआती बकरियां खरीदने में, शेड बनाने में, बकरियों का चारा फोडर खरीदने में व लेबर कॉस्ट में आएगी। इस व्यवसाय से आपको अपनी लागत से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। गोट फार्मिंग ट्रेनिंग। जानवरों का पालन मनुष्य हमेशा से करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। किसी भी पशु पक्षी को पालने के लिए उसके रहने व खाने पीने का उचित देखभाल करना सीखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से बकरी पालन के लिए बकरियों की देखभाल सही रूप से करना बहुत आवश्यक है। वैसे तो बकरी पालन का काम अधिकतर गांव के लोग करते हैं, पर अब ये शहरों में भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है। इसी कारण से इसकी ट्रेनिंग, गोट फार्मिंग ट्रेनिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। किसी भी व्यवसाय को अच्छे से करने के लिए उसकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। यह बात बकरी पालन के व्यवसाय में भी लागू होती है। बकरी पालन की पूर्ण जानकारी ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। बकरी फार्मिंग के प्रशिक्षण के लिए भारत में भी कई प्रशिक्षण संस्थान है, जहां एडमिशन प्राप्त कर गेट फार्मिंग की उचित जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहां आपको बकरी की नस्ल, उनके खान पीन व उनकी सही प्रकार से देखभाल करने के बारे में पूर्ण रूप से सिखाया जाएगा। साथ ही आपको गेट फार्मिंग में उचित रूप से मुनाफा हासिल भी करना बताया जाएगा। भारत में गोट फार्मिंग का सबसे अच्छा प्रशिक्षण केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र CIRG, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट में होता है। ये ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ट्रेनिंग का आवेदन आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। वहां आपको सेंटर का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर मुख्य रूप से दिया गया होगा। आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में आपको 6,000 से 10,000 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा, जिसमें
खाने पीने व रहने की व्यवस्था भी शामिल होगी। ये संस्थाएं आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूप से गोट फार्मिंग सिखाएगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अगर फ्री में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो RCT संस्थान आपके ज़िले में होता है, जहाँ आप बकरी पालन की फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं। गोट फार्मिंग सब्सिडी इन इंडिया। पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर समय समय पर अनेकों योजनाएं गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर गोट फार्मिंग चलाई जाती है, जिससे पशुओं को पालकर लोग अपनी आय निर्धारित कर सकते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के लोग भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बकरी पालन के लिए गवर्नमेंट स्कीम, गोट फार्मिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। बकरी पालन के लिए राज्य सरकारें अलग अलग स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम फॉर गोट फार्मिंग चला रही है। पशुपालन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो 10वीं 5 वर्षीय योजना के वर्ष 2005-6 तथा 2006 व 7 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007 व 8 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चुनिंदा जिलों में लागू की गई। अलग अलग जिलों में अलग अलग योजनाओं के लाभ है। ये योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती है। हम यहाँ राजस्थान सरकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। बकरी पालन के लिए टिप्स। बकरी पालन यूँ तो काफ़ी आसान बिजनेस है, लेकिन हम इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, बकरी पालन के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि उन्हें बकरियों को ठोस ज़मीन पर रखा जाए जहाँ नमी ना हो, नो मॉइस्चर। उन्हें उसी स्थान पर रखें जो हवादार व साफ सुथरा हो। नंबर 2, बकरियों के चारे में हरी पत्तियाँ को ज़रूर शामिल करें। हरा चारा बकरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, बारिश से बकरियों को दूर रखें क्योंकि पानी में लगातार भीगना बकरियों के लिए नुकसानदायक है। बकरी पालन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। नंबर 1, पैसा। बिना पैसों के कुछ नहीं होता और वैसे ही गोट फार्मिंग के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है, भले ही आप छोटे स्तर से शुरुआत करें। नंबर 2, प्लेस। बकरियों के लिए अच्छी जगह चुने, पर याद रहे जगह आपकी खुद की हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आम भाषा में बाड़ा कहते हैं। इनके लिए 1 से 2 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता होती है। रेंट या किराए पर बकरी पालन उचित नहीं होता, वह काफ़ी महंगा पड़ता है। नंबर 3, धैर्य। इस व्यवसाय में आपको धैर्य, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम से इसमें आप मुनाफा नहीं कमा सकते, उसके लिए 1 से 2 साल तक इंतज़ार करना होगा। यहाँ बकरी की नस्ल पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपको मुनाफा कितने समय में शुरू हो जाता है। नंबर 5, बकरी पालन में बकरियों पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो आप उन्हें एक नज़र में देखते ही समझ जाएगी कि कौन बीमार है और कौन दुरुस्त है। बकरियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये जब भी बीमार होती है तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सकीय परामर्श भी लेते रहे। बकरियों की सही नस्ल का चुनाव। चूजिंग द राइट गोट ब्रीड। भारत में बकरियों की 20 स्थापित नस्लें हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ इन नस्लीय बकरियों की संख्या से कई गुना अधिक अवर्णित नस्ल की बकरियां पाई जाती है। बकरी पालन के लिए सही बकरी का चुनाव करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि जो बकरी की नस्ल आप चुने वह आप जिस स्थान पर आप रहते हैं उस वातावरण में ढलने लायक हो। अपने स्थान के हिसाब से ही बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें, जिससे वह वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल पाए। आपकी मदद के लिए नीचे कुछ राज्यों के हिसाब से नस्लें दी गई है। राजस्थान सिरोही बीटल सोजत, पश्चिम बंगाल ब्लैक बंगाल, उत्तर प्रदेश बारबरी जमुनापुरी। बकरी पालन के लिए शेड कहाँ व कैसे बनाएं। बकरी पालन के लिए शेड गोट फार्म बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बकरी पालन के लिए शेड किसी
कड़ी जगह पर बनाए जहां पानी का स्तर ज़्यादा न पहुंच पाए। बारिश बकरियों के लिए अच्छी नहीं होती। शेड किसी खाली स्थान जो कि खेतों के बीच में हो, ऐसे स्थान में बनाए। शेड बनाने के लिए आपको कम से कम 20,000 तक खर्च करना पड़ेगा और इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 एकड़ ज़मीन, ठोस ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। शेड बनाते टाइम ध्यान रहे कि आप जिस राज्य के हिसाब से बकरियों की नस्ल का पालन कर रहे हैं, वातावरण उसके अनुकूल हो। वातावरण के अनुकूल न होने पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शेड के लिए कोई उचित सुरक्षित का चुनाव करें जहां जंगली जानवरों की छांव भी न पहुंच पाए। बकरियों के लिए चारा कैसे व कहां लें? बकरियों के चारे का प्रबंध आप समय से कर सकते हैं। बकरियों को हरी पत्तियां, हरी घास, चुन्नी, चोकर भी चारे के रूप में दिया जा सकता है। वैसे तो बकरियों को 7 से 8 घंटे खुले स्थान में चराना चाहिए। अगर आपका खुद का खेत नहीं है तो आप इन्हें दिन में 3 बार भोजन अवश्य दें। बकरियों की उम्र भी आप इनके दांतों से पता कर सकते हैं। 4 साल की बकरी के सारे दांत होते हैं। बकरियों का टीकाकरण व डिवॉर्मिंग। बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से 4 बीमारी का डर होता है। यह बीमारियां व इनका टीकाकरण कुछ इस प्रकार से है। BPR जो बकरी को 3 से 4 महीने में एक बार दिया जाता है। नंबर 2 इंट्रोटॉक्सिमिया जो पहले टीके के 21 दिन बाद दिया जाता है, फिर हर महीने में दिया जाता है। नंबर 3 FMDRHS में ये टीके 2 से 4 महीने के उम्र में लगते हैं, फिर पुनः 4 से 6 महीने बाद लगते हैं। गोड पॉक्स ये टीका हर 3 से 4 महीने के बीच में लगता है। बकरियों के प्रजनन की जानकारी। गोट रिप्रोडक्शन। बकरियों के प्रजनन की अवधि सितंबर से मार्च तक होती है। बकरियों की जीवन काल 8 वर्ष से 12 वर्ष होता है। मादा फीमेल गोट की 11 से 15 महीने व नर मेल गोट की 8 से 12 महीने के बकरे में प्रजनन क्षमता अधिक होती है। बकरी का गर्भकाल 146 से 156 दिन तक का होता है। गर्मी में आने के समय 18 से 22 दिन व गर्मी में रहने का चक्र 12 से 36 घंटे का होता है। गर्भ रखने का सही समय गर्मी के 12 घंटे बाद होता है। बकरियों को कहाँ व कैसे बेचें? हाउ टू सेल गोट्स। बकरियों को सही ग्राहकों को उचित मूल्य में बेचें। ग्राहकों को बकरियों की नस्ल, आकार और उम्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करें। बकरी पालन गोट प्रोडक्शन उनके मांस, खाल, दूध, ऊन और खाद के लिए किया जाता है। इनको ज़्यादातर व्यापारी खरीदते हैं या आप कसाई को बेच सकते हैं। आप इन्हें सीधा बाजार व और कसाई खाने बक्चर हाउस में भी बेच सकते हैं। यहाँ आपको अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कई बार व्यापारी इन्हें कम मूल्य में खरीद इन्हें बाज़ार में ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो अगर आप इन्हें सीधा बाज़ार में बेचते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये थी कुछ बकरी पालन से संबंधित जानकारी। इसका प्रशिक्षण लेकर आप इस रोज़गार को शुरू कर सकते हैं।